अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 6 है। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर इससे पहले हमारे 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अभी जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में चीज़ें समझाई थी उसके अंदर था रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के बाद एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है क्रैकिंग। देखिए भाई, व्हाट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम लोगों ने डिस्कस करना है और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको समझना भी है, क्योंकि अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रैकिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर के अंदर एक सवाल आता है 4 मार्क्स का और उसके अंदर 4 इक्वेशंस दी भी होती हैं। हमें वो इक्वेशंस हाफ गिवन होती हैं और हाफ इक्वेशंस को हमें वहाँ पे क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो वो बाज़-औक़ात इक्वेशन यहाँ से क्रैकिंग से भी आ जाती है। हाफ इक्वेशन लिखी हुई है, हमें उस इक्वेशन को कंप्लीट करना होता है। तो क्रैकिंग है क्या चीज़, किस तरीके से इसको समझना है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारी लाइफ के अंदर मिसाल के तौर पे पेट्रोल है, सबसे पहली चीज़ पेट्रोल, दूसरी चीज़ है केरोसिन ऑयल, तीसरी चीज़ है हमारे पास डीज़ल, चौथी चीज़ हमारे पास है ऑयल जो इंजन ऑयल होता है। इंजन ऑयल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और उसी के साथ साथ पेट्रोल और ये जो गाड़ियों के अंदर डलने वाला ऑयल होता है। इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल है? क्या पेट्रोल का इस्तेमाल डेली बेसिस पे ज़्यादा है? क्या हमारा जो डीज़ल है, क्या डीज़ल का इस्तेमाल ज़्यादा है, या केरोसिन का इस्तेमाल ज़्यादा है, या जो इंजन के अंदर ऑयल डलता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है? किस चीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है? आपके जहन, आप अपने आप से सवाल करो और जो भी जवाब आपके जहन में आता है उस सवाल का जवाब दो। ठीक है, आपने आपके जहन में डेफिनेटली एक आंसर आया होगा और आपने जो आंसर दिया है बेटा वो क्या है, वो है गैसोलीन या फिर पेट्रोल। और बिल्कुल सही आपका जवाब है कि हमारी लाइफ के अंदर, वैसे ही अगर एक घर का जायज़ा ले लिया जाए तो हर किसी के पास अपनी बाइक या जो कार अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास कार भी है, और डेली बेसिस पे या हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो अपना पेट्रोल टैंक जो है वो फुल करवाते हैं। लेकिन जैसे बॉयज़ ये बात जानते हैं कि गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर जो ऑयल है वो ऑयल एक मरतबा डल रहा है और उसके बाद पूरा महीना वो चल रहा है, लेकिन पेट्रोल जो है वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो किस चीज़ का है, वो पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अब क्रैकिंग की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि क्रैकिंग के फिनोमेना की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की जो ज़रूरत है वो है 100 लीटर, लेकिन हमारे पास जो पेट्रोल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज या जो हमारे पास पेट्रोल की मिकदार है, जो उसकी क्वांटिटी है वो है 70 लीटर्स। तो टोटल हमारे पास डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ हमारे पास 30 लीटर्स का। 100 लीटर हमें चाहिए ही चाहिए पेट्रोल, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 70 लीटर्स पेट्रोल। और मैं एक बात आपको और बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट, पेट्रोल बनाने में 5 से लेके 10 कार्बन तक के जो कंपाउंड्स हैं वो पेट्रोल बनाने के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 5 से लेके 10 कार्बन तक का कंपाउंड पेट्रोल बनाने में डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। 12 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, 11 वाला नहीं होगा, 12, 13, 14, 20 वाला, 50 वाला, कोई कार्बन का कंपाउंड डायरेक्टली पेट्रोल बनाने के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर होगा तो 5 से लेके पेंटेन से लेके डिकेन तक का जो कंपाउंड है ये पेट्रोल बनाने के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हमारी जो ज़रूरत थी वो थी 100 लीटर पेट्रोल की, लेकिन हमारे पास पेट्रोल है कितना, 70 लीटर्स। वो जो हमारे पास 30 लीटर्स की डेफिशिएंसी है उसको किस तरह से उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की मदद से। क्रैकिंग क्या चीज़ है? क्रैकिंग ये है कि एक बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक ऐसे नहीं करना कि हैमरिंग करके आपने उसको ब्रेक कर दिया, केमिकली उसको ब्रेक करना है। एक बड़े हाइड्रोकार्बन को एक ख़ास प्रोसेस से गुजारने के बाद छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रेक करोगे। बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर उसको लेकर आओगे। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, अभी क्रैकिंग की डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ भाई। C16 क्या लिखा हुआ है? C16
16 का डबल होता है 32, 32 में 2 ऐड करो 34। 6 को बोलते हैं हेक्सा। 6 को क्या बोला जाता है? हेक्सा। ये 16 लिखा हुआ है 16। 6 को बोलते हैं हेक्सा, 10 को बोलते हैं डीकेन। तो इस कंपाउंड का नाम है हेक्साडीकेन। आपको ना भी पता हो कोई टेंशन की बात नहीं है, 10 तक के कार्बन कंपाउंड आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद से आपसे कोई सवाल नहीं करेगा 11 क्यों नहीं पता, 12 क्यों नहीं पता। 10 तक के आपको कंपाउंड पता होने चाहिए, बाकी ज़रूरत पड़ी तो याद कर लेना उसको। या जैसे ये कंपाउंड है हेक्साडीकेन, ये याद हो गया भाई। 6 है, 6 को क्या बोलते हो? हेक्सा। 10 को क्या बोलते हो? डेक। सिंगल बॉन्ड है सर, बॉन्ड तो शो ही नहीं करवाया, कैसे पता चला? जर्नल फार्मूला पे पूरा उतर रहा है, अल्केन के जर्नल फार्मूला पे पूरा उतर रहा है। जितने कार्बन हो उसका डबल से 2 ज़्यादा अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है। हर रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, कुछ में हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। यहाँ पे भी हम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, जो भी इसकी कंडीशंस हैं। जो हीट प्रोवाइड करनी है वो हीट प्रोवाइड करेंगे, इसकी अपनी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस देने के बाद, हीट या टेम्परेचर देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 8। 8 का डबल होता है 16, 16 में 2 ऐड करो 18, C8H16। 8 का डबल 16, 16 प्लस 2 18। 8 कार्बन वाले कंपाउंड को बोला जाता है ऑक्टेन। 8 कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट। लेकिन यहाँ पे जितने कार्बन है उसका डबल इसके अंदर हाइड्रोजन है। जितने कार्बन हो अगर उसका डबल उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो तो बेटा इसे ये अल्कीन फैमिली का मेंबर होता है। जो जर्नल फार्मूलाज मैंने आप लोगों को पहले लिखवाए हुए हैं, जस्ट टू रिकॉल, अल्केन होता है CnH2n+2। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, ये सारी बात। और CnH2n+1 ये अल्काइल है। पहला वाला अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन, चौथा हमारे पास क्या हो गया? अल्काइल। तो उम्मीद है ये आप लोगों को रिकॉल हो चुका होगा। ये आप लोगों ने रिकॉल करना है लाजमी, ताकि देखें हर चीज़ पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, हर चीज़ पिछले लेक्चर से। अब इस लेक्चर के अंदर देखो यही वाली चीज़ जो पहले दूसरी चौथी क्लास में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे रिकॉल हमें करनी पड़ रही है। तो जो रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन आप लोगों ने लाजमी करनी ही करनी है। रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा बात समझ नहीं आएगी, रिवीजन लाजमी है। अच्छा, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ क्रैकिंग के बारे में। भाई आपके पास 16 कार्बन वाला कंपाउंड पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। पेट्रोल बनाने में 16 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं इस्तेमाल हो सकता। मैं चाहता हूँ भाई पेट्रोल बनाऊँ, क्या मैं इस 16 कार्बन वाला मिला दिया? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, पेट्रोल की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको क्रैक करवा दूँ, क्रैक करवाने के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्रैक करवाने के लिए कंडीशंस देंगे हम। मैं टाइस भी यहाँ पे लिखूँ, सारी चीज़ जब तक आपको क्लियर नहीं करूँगा मुझे खुद तसल्ली नहीं होगी। जब तक मैं तमाम चीज़ खुद डिटेल में क्लियर ना कर दूँ मुझे खुद तसल्ली नहीं होती है। देखें टाइप्स, किसकी टाइप्स? क्रैकिंग। भाई एक है थर्मल, 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 थर्मल के बाद दूसरी बात होती है कैटालाइटिक। दोनों चीज़ों नाम से, बात चीज़ें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। या थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। ये हीट से मुशाबिहत, मतलब थर्म मीन्स हीट, थर्मामीटर, थर्म हीट। कैटालाइटिक, कैटालिस्ट, कैटालाइटिक, कोई कैटालिस्ट यूज़ होगा इसके अंदर, कैटालिस्ट यूज़ होगा। थर्मल हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड 20 वाला, 25 वाला, 50 वाला, जिसको डायरेक्टली हम पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसको हीट प्रोवाइड करें, मतलब कंडीशंस प्रोवाइड करें। कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद उसको ब्रेक कर दें। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग सर्टेन पैरामीटर्स लाइक हीट और कैटलिस्ट, which can be further used to increase the production of petrol. This phenomena is known as cracking.
भाई इतनी सी बात मैंने आपको ये बताई कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यार, शायद तुम लोग नोट्स के अंदर भी पढ़ोगे, यील्ड। अब बहुत नहीं पता होगा यील्ड का क्या मतलब होता है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन। क्रैकिंग इज यूज्ड टू डैश इंक्रीज द यील्ड, किस चीज़ की यील्ड? जो भी चीज़ बना रहे हो, गैसोलीन बना रहे हो तो गैसोलीन की यील्ड बढ़ाने के लिए इसको अप्लाई किया जा रहा है। भाई मेथड तो यही है ना, अब तुम इसको जिसके ऊपर अप्लाई करो। नॉर्मली गैसोलीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं छोटे हाइड्रोकार्बन में और फिर उसे पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाली सारी बात है। तो मैंने कहा यार 16 कार्बन वाला कंपाउंड तो पेट्रोल बनाने में नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन हाँ अगर इसको क्रैकिंग करवा दें तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टेन के अंदर, और ऑक्टेन के अंदर को टोटल कर लो, 8 और 8 कितने हो गए? 16 कार्बन हैं। 18 और 16 कितने होते हैं? 18 और 10 28 और 6 बचा 34, पूरे सब पूरा। क्या है? थर्मल की एग्जाम्पल लिखी जा सकती है। तो क्रैकिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं हीट और कैटलिस्ट की मदद से। इसे नाम दिया जाता है क्या नाम देते हैं इसको? क्रैकिंग का नाम दिया जाता है। क्रैकिंग करते क्यों है? क्रैकिंग इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। भाई गैसोलीन नॉर्मली जो तुम लोग यहाँ पे चीज़ पढ़ रहे हो, इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल। ये पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं। गैसोलीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम ये वाली बात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब ये मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्मल की बात आए ना, टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। इस पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है, एक आध पेज का बहुत है। भाई थर्मल के अंदर क्या करोगे? थर्मल के अंदर ये काम करोगे। थर्मल के अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं। कैटालाइटिक के अंदर क्या काम करते हैं? भाई कैटालाइटिक के अंदर बेटा काम ये करते हैं कि इसमें हीट भी देते हैं और कैटालिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों काम इसके अंदर हम कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम हीट भी देते हैं और हीट देने के साथ साथ हम इसके अंदर कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि वो जो रिएक्शन को जो है स्लो भी करते हैं, रिएक्शन को फास्ट भी कर देते हैं। बाज़ औक़ात इनिशिएटर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि भाई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे हीट दे देते हैं। अक्सर रिएक्शन ऐसे होते हैं जो नहीं स्टार्ट हो रहे, हीट दे दिया, उसको थोड़ा धक्का लगा दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फिर वो प्रोसीड होता रहेगा आगे इस तरीके से। तो 9th लेवल पे भी आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, तो उसमें हीट में वगैरह इसलिए दे रहे होते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो, बढ़े तो सही, आगे चले। कुछ रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। अच्छा, कैटालाइटिक के अंदर कोई और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, थर्मल के अंदर तो ये वाली एग्जाम्पल लिख दोगे बहुत है, और बुक में नोट्स में और 2-3 एग्जाम्पल लिखी हुई है। जो आसान लगे वो इक्वेशन यहाँ पे याद कर लो, ये इतनी सी बात है। कैटालाइटिक की मैं एक आध एग्जाम्पल दे दूँ तुम्हें। कैटालाइटिक के अंदर C7H15 और C15H30, C7H15, ये हमारे पास हैवी गैस ऑयल है। हैवी गैस ऑयल है ये ना, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत निकलते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से। हम लोगों ने कुछ लिमिटेड चीज़ तो आप लोगों को लिखवाई भी है, हैवी गैस ऑयल। दिस इज़ हैवी गैस ऑयल। भाई ये हैवी गैस ऑयल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसके? ये पेट्रोल बनाने में मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, पेट्रोल बनाने में मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन हाँ मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ C7, और 7 का डबल कितना होता है बेटा? 7 का डबल है 14, 14 में 2 ऐड किया 16, C7H16। क्या लिखा हुआ है? C7H16। दूसरी बात, 7 का डबल कितना होता है? 14। दूसरी बात, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? C15H30, C15H30 क्या? अच्छा, अब इस कंपाउंड के नाम क्या क्या हैं ये लिख लेते हैं। भाई 7 का डबल 7 का डबल 14, 14 में 2 ऐड किया 16 हो गया। 7 कार्बन को क्या बोलते थे? पेंट, हेक्स, हेप्ट। और चूंकि डबल से 2 ज़्यादा है तो ये हेप्टेन हो गया, ये डबल है तो ये हेप्टीन हो गया। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, पेंटा।
और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटाडीकीन। तो ये पेंटाडीकीन हो गया, 15 का डबल होता है ना 30, 15 का डबल 30। पेंटा 5 कार्बन और डीकीन मतलब 10 कार्बन, और ईन ये बता रहे हैं कि अल्कीन फैमिली का मेंबर है। देखो फिर वही बात है कि जो शुरू में चीज़ें समझी हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इस तरह से सारी वही बातें हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नई लग रही हो या कुछ हो, वही सारी चीज़ें हैं। हेप्टेन है, हेप्टीन है, ऑक्टेन है, ऑक्टीन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पढ़ी हैं जो शुरू के लेक्चर्स हैं। तो अगर नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो वो पुराने लेक्चर्स निकालो, पुराने लेक्चर्स को एक एक मरतबा देखो, तो बहुत आसानी हो चुकी है अब आपके पास। तो भाई हैवी गैस ऑयल है, मैं इससे पेट्रोल बनाने में नहीं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरे जहन में था कि यार अगर क्रैकिंग करवा दूँ ना, क्रैकिंग करवाने के लिए देखो अब कुछ ना कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर, कुछ पैरामीटर्स हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो तकरीबन टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 550 डिग्री सेल्सियस तक, इतना तो हमें टेम्परेचर इसमें देना है। 500 से 550, मतलब कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा 550, एक रेंज। अब आगे जब रिएक्शंस आप पढ़ोगे ना तो इन रिएक्शंस के अंदर बेटा रेंज लिखी हुई होगी, 200 to 400, मतलब कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 400, तो वो रेंज दी हुई होती है। तो ये भी रेंज दी हुई है 500 से तकरीबन जो टेम्परेचर वेरी करेगा वो कितना होगा, 550 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बस आप इतना लिख दो, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स और इसके कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं बेसिकली। तो आप लोगों को ये रिएक्शन है कि ये भी पता होना चाहिए। तो अब शॉर्ट नोट पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, www.imp। तो पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ ये है www.imp। ये www.imp क्यों है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आता है एज आ शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट आएगा। फिर बता दूं ये 2 मार्क्स का भी हो सकता है, ये 4 मार्क्स का भी, 2 से 4 नंबर का ये हो सकता है। और पेपर के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आ सकता है। इतनी इक्वेशन, देखो ये तो बात अब आप समझ रहे हो ना, इतनी इक्वेशन लिखी भी आ सकती है और बाकी आप लोगों को इसमें क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो ये इक्वेशन अपने पास आप नोट करो, हैवी गैस ऑयल सेकेंड इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। तो क्रैकिंग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्रैकिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो गैसोलीन है या जो पेट्रोल है उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है, उनको मशवरा सबसे पहले यही है कि बेटा काउंटिंग याद कर लो। बहुत से स्टूडेंट्स को मसला ये हो रहा है कि वो काउंटिंग उन्हें याद नहीं है। तो अगर बेटा काउंटिंग याद नहीं होगी तो देखो हर जगह पे यही चीज़ इस्तेमाल हो रही है। पहला एक कार्बन के मेंबर को नाम दिया जाता है मीथ, भाई ये याद कर लो आप ना, मीथ है, ईथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। भाई 1 से लेके 10 कार्बन तक के कंपाउंड्स तो आप याद करो। और बाकी अल्केन फैमिली के अंदर बेटा, अल्केन फैमिली की पहचान बता दूं, अल्केन फैमिली के अंदर बेटा हर जगह होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये तीनों फैमिलीज़ हैं और ये आखिर में दिया हुआ होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ लाजमी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है। अच्छा, तो क्रैकिंग को समराइज़ करते हैं। क्रैकिंग है क्या चीज़, एक लार्जर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर अल्केन में कन्वर्ट करने का जो फिनोमेना है। किसमें बेटा, लार्जर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर अल्केन, स्मॉलर अल्कीन, स्मॉलर अल्काइन के अंदर कन्वर्ट करने का जो फिनोमेना है दैट इज़ नोन एज क्रैकिंग। इससे बोला जाता है क्रैकिंग। और इससे क्या होता है, इंक्रीज द यील्ड ऑफ पेट्रोल, इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। यील्ड का क्या मतलब है, प्रोडक्शन। इसकी मदद से गैसोलीन की, पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अब अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इसकी कोई टाइप्स हैं। जी बेटा, क्रैकिंग की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। अब मेरे सामने आप बैठे हुए होते ना तो मैं सबका फेस रीड करके अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ के चला जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे तसल्ली उस वक्त होगी जब मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी डिटेल A to Z आप लोगों को समझा दूंगा, फिर मुझे इसके अंदर तसल्ली होगी। तो आप लोगों ने भी जल्दबाजी नहीं, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक्स
पढ़ने हैं लेकिन समझने भी हैं। मैं बता रहा हूँ ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्रैकिंग इम्पॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट आता है, 20 मिनट के अंदर आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा। हाँ जी, क्रैकिंग की टाइप्स हैं, थर्मल भी है और कैटालाइटिक भी है। थर्मल के अंदर सिर्फ हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर होगा 500 300, जो भी कंडीशंस होती हैं रिएक्शंस की वो होंगी। दूसरी बात इसके अंदर क्या होगी, कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर आपने हीट भी देनी है, हीट के साथ साथ आपने इसके अंदर कैटालिस्ट भी प्रोवाइड करना है। ये हैवी गैस ऑयल है जो पेट्रोलियम मसनूआत से हमें वहाँ से उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिला था, फिर ये कन्वर्ट हुआ हेप्टेन में पेंटाडीकीन के अंदर। तो पता कैसे चला कि ये हेप्टेन है, 7 कार्बन है और डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो हेप्टेन, डबल है तो हेप्टीन, और डबल और ये 15 है, 15 का डबल होता है 30, तो पेंटाडीकीन है, डीकीन। तो ऐसे ये बेटा सारी चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है। और इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर दोबारा से मुलाकात होगी। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो आपके दोस्त वगैरह हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करते रहें, उन्हें भी एक मरतबा बोल दीजिएगा कि हमने पढ़ाई शुरू कर दी, आप भी करो, लेकिन आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, पढ़ते चले जाओ। इंशाल्लाह थोड़े ही अरसे के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।